गंगा हूँ, भारत की 7 प्रमुख नदियों में से एक। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। उम्र के हिसाब से मैं गंगा से बड़ी हूँ, क्योंकि जब हिमालय नहीं था, विंध्य तब भी था। मेरे तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, भृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे हैं। इन्हीं ऋषियों में से एक ने मेरा नाम रेवा रखा। रेवा यानी कूदना। जीवन में मैंने कड़ा संघर्ष किया, सरल मार्ग छोड़ कठिन मार्ग चुना। अमरकंटक से जो एक बार मैं चली, तो खड्डों में कूदती, निकुंजों में धंसती, चट्टानों को तराशती और वन प्रांतरों की बाधा तोड़ती भागती चली गई। मैं प्रपात बाहुल्य नदी हूँ। मेरे उद्गम स्थल अमरकंटक में मेरे 2 प्रपात हैं, कपिल धारा और दूध धारा। मेरा नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। ऐसा सौंदर्यमयी है मेरा उद्गम स्थल। अमरकंटक के गर्भ में छुपी हुई मैं यहाँ अवतरित होती हूँ, नवजात शिशु की तरह धवल, उज्जवल और कोमल। मील की यात्रा तय करते हुए रामनगर मंडला के बाद उत्तर की ओर एक संकरा चाप बनाती हुई मैं जबलपुर की ओर मुड़ जाती हूँ। यहाँ भेड़ाघाट में 30 फीट ऊंचाई से कूदती फांदती धुआंधार प्रपात के रूप में मचलती हूँ। धुआंधार में ही संगमरमर की चट्टानें मेरा मार्ग रोक कर खड़ी हैं। चट्टानों का सीना तोड़ गहरा दर्श बनाती हुई मैं पंचवटी घाट से बाहर आती हूँ। यही है मेरा विश्व प्रसिद्ध मार्बल रॉक्स, भव्य एकांत, सकरा जलमार्ग, संगमरमर की दूधिया कतारें और राजसी शान से बहती मैं नर्मदा।
के प्रपातों से मैं उछलती कूदती अब पहुंच रही हूँ ओंकारेश्वर, मेरे तट का सबसे बड़ा तीर्थ। यहाँ के विष्णुपुरी घाट पर मैं गर्भस्थ शिशु से जान पड़ती हूँ। सकरा और दोनों ओर खड़ी चट्टानों से घिरी, एक तरफ मानधाता और दूसरी तरफ ओंकारेश्वर। धारा शब्द मेरे साथ खूब जुड़ा हुआ है। अमरकंटक से निकलते ही कपिल धारा और दूध धारा, और महेश्वर के पास सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा में मैं खूब फैलकर हजारों धाराओं में बट गई। चारों ओर धाराओं का जाल सा फैला है। इन टेढ़ी मेढ़ी आकी बाकी जलधाराओं से बुनी मेरी चादर, आह क्या अप्रतिम सौंदर्य है मेरा। महेश्वर से आगे बढ़कर शूलपाणी के आबादी शून्य टेढ़े मेढ़े लंबे रास्तों को पार करती हुई मैं अब भरूच तक आ पहुंची हूँ। कभी ये पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। अब मैं खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिलने ही वाली हूँ। यहाँ मेरा पाठ 20 किलोमीटर चौड़ा है। ये तय करना कठिन है कि कहाँ मेरा अंत है और कहाँ समुद्र का आरंभ। वादळी बरसे रे सरोवर छाई बढ़िया, वादळी बरसे रे सरोवर छाई बढ़िया। सासरिया में आवजो रे बिहरिया में छूटती रे, सासरिया में आवजो रे बिहरिया में छूटती रे। वादळी बरसे रे सरोवर छाई बढ़िया। हरा रूप केड़ा कंडला हमारा रूप केड़ा कंडला रे वीरो मारा लेवा। हमारा रूप केड़ा कंडला रे वीरो मारा लेवा। वीरा ले ले वेड़ो, वीरा ले ले वेड़ो आव जोरे बिहरिया में छूटती रे। वीरा ले ले वेड़ो आव जोरे बिहरिया में छूटती रे। वादळी बरसे रे सरोवर छाई बढ़िया। हमारा नाक केड़ी नथनी रे
मारे नाक केड़ी नथनी रे वीरो मारो लेवायो रे मारे नाक केड़ी नथनी रे वीरो मारो लेवायो रे वीरा ले ले बेड़ो आप जोरे बिहरिया में छूटती रे वीरा ले ले बेड़ो आप जोरे बिहरिया में छूटती रे बादलड़ी बरसे रे सरोवर जाई बढ़िया। अंत में जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ। अपने ऊपर बनते हुए बांधों को मैंने स्वीकार कर लिया है। अब तक मैं दौड़ के आनंद के लिए दौड़ती थी, अब धरती की प्यास बुझाने के लिए दौड़ूंगी और ठहरूंगी भी। सरोवर बनाऊंगी, नहरों के माध्यम से खेती की प्यास बुझाऊंगी, धरती को सुजला सुफला बनाऊंगी। आप सबसे भी विनती है, बादलों को बरसने दो, नदियों को स्वच्छ रहने दो, वन विनाश बंद करो, समस्त प्रकृति के प्रति प्रेम रखो। मैं मां हूं, अपनी संतान को तड़पता नहीं देख सकती, इसीलिए ये सब कह रही हूं। पुनः वृक्ष, हवा और पानी से बंधा हुआ जीवन का तार, तू तो हुई है मानव, बातें ही तू ना बिसा। सिंधु सुस्खलत्तरङ्गभृङ्गरञ्जितं विशत्सु पापजात जात तारि वारि संयुतं ऋतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। सम्प्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमक्षकच्छनक्रचक्रवाकचक्रशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। गभीरनीरपूरपापधूतभूतलं नमस्तमस्तपातकारिदारितापदाचलं जगन्नये महाभये भ्रुकण्डसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। कथं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डसूनुशौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष्यलक्षकिन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्यनीरतीरधीरपक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। सनत्
पात्रिषट्पदै द्रुतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदै रवीन्दुरन्ति देवदेवराजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सारसायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीयधाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अहोनितं स्वनं श्रुतं महेश केश जागटे किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शटे नटे दुरन्त पाप तापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देहदुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरा न वै विलोकयन्ति रौरवम् त्वदीय पाद श्री मनु श्रीवास्तव, श्री डीसी सागर, श्री श्रीनिवास वर्मा, श्रीमती सोनल चौधरी, श्रीमती दीपशिखा सोलंकी, श्रीमती कपूरिया, श्रीमती पूनम चौधरी, श्रीमती अंजुली जैन, श्रीमती अंजू अर्जरिया, श्रीमती जयदीप प्रसाद, श्रीमती नेहा वर्मा, श्रीमती निधि सिंह एवं श्रीमती निधि देवस्कर। इसके साथ ही मैं उन छोटे बच्चों को भी आमंत्रित करना चाहूँगी जिन्होंने इस प्रस्तुति को और दुगना कर दिया और मनमोहक कर दिया। ये जो प्रस्तुति बहुत ही सुंदर ताने बाने के साथ तैयार होती हुई आपने देखी और वैसे तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नॉन प्रोफेशनल टीम थी, लेकिन जिस तरह से ये प्रस्तुति इतनी सुगठित सर्वांग सुंदर आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई, ये बिल्कुल भान नहीं होता है कि ये बहुत ही शौकिया कलाकार हैं या गाहे बगाहे इस तरह से मंच पर आते हैं, लेकिन इन सबको एक धागे में पिरोने का काम जो किया वो हमारे शहर की बहुत ही जानी मानी यशस्वी नृत्यांगना सुश्री श्वेता शर्मा ने किया। मैं श्वेता को मंच पर बुलाना चाहूँगा। ओके जी, श्वेता जी प्रकट हो चुकी हैं मंच पर। मैं हमारे बहुत सारे यहाँ लोग शायद नए भी हैं, मैं बताना चाहूँगा कि श्वेता हमारे मध्य प्रदेश के गौरव भरतनाट्यम के महान नृत्य गुरु आदरणीय पंडित शंकर होम्बल जी की शिष्या हैं और गुरु शिष्य परंपरा के तहत उन्होंने भरतनाट्यम की तालीम ली। और मुझे याद आता है कि महेश्वर की घाट पर जब मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का निमाड़ उत्सव आयोजित हुआ था, तब मां नर्मदा के उस तट पर श्वेता इस प्रस्तुति को लेकर हमारे हजारों हजार दर्शकों के सामने प्रकट हुई थी। आज जब मध्य प्रदेश पुलिस की बारी आई, जब भोपाल के कलाकारों को इस तरह से संजोने की बारी, तब भी श्वेता हमारे साथ हैं। हम उनके इस पूरे सांस्कृतिक प्रकल्प को और उनके प्रज्ञा को, उनके संज्ञान को आप सबकी ओर से साधुवाद देना चाहते हैं। कुछ नाम है और प्रिया शर्मा जी,
प्रिया शर्मा, आरती शर्मा, रोली जैन, मोनिका गुप्ता। ये प्रस्तुति अधूरी होगी अगर हम जोर से एक जयकारा ना लगाएं। नर्मदे